और हाँ, तो सबका जानने का यही मकसद था कि सब कितना कैसे समझ में आ रहा है। तो आप तो हम्म। अपना समझ के आप ध्यान पे भी आप जाना चाह रहे हैं, रितु जी भी पूरा समझती हैं, पूरा उनको तो तत्व समझ में भी आता है, साथ साथ उनको भी अच्छी तरह समझ में आता है, बट वही थोड़ा ध्यान किए वो भी ठीक हो जाएगा। और कुसुमलता जी भी आती हैं पूरी अपनी डेडिकेशन के साथ, हर दिन आती हैं, वो भी सुनती है, तो उनका भी अपना जो रुचि है, जिज्ञासा है, वो भी है। और बाकी एक दो लोगों को कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो वो रिकॉर्डेड भी सुनते हैं, फिर बाद में रिकॉर्डेड बताते भी हैं, करीब आधा पौन घंटा बात भी होती है मेरी उनसे, तो समझ में आता है। और कुछ जो है नए जो है सो जुड़ रहे हैं, तो उनकी भी इच्छा हो रही है, तो अच्छा है, हर एक का प्रोग्रेस होना चाहिए। पॉइंट ये है कि जो जहाँ पर है उससे प्रोग्रेस होना चाहिए। अगर हम समय दे रहे हैं अपना इतना बहुमूल्य, तो हम्म। प्रोग्रेस होनी चाहिए, कुछ अपने को मिलना चाहिए। अगर ना मिले तो हम्म। फिर कहीं पे या तो मेरे बताने में गड़बड़ है या समझने में गड़बड़ है, उसको दूर कर सकते हैं अगर पता चले। लेकिन अगर कोई हम्म। बोलेगा नहीं ना तो पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर कोई बोलना शुरू करे तो अंदर क्या समझा, विचारों से पता लगेगा। हो सकता है बोल ना पाए, बट जैसे कुसुमलता जी वो समझ रही हैं, बोल ना पाए लेकिन हम्म। समझते हैं, तो वो समझ में आए तो उस हिसाब से फिर आगे कर सकते हैं। क्योंकि बोलेंगे नहीं तो मन के विचार पता नहीं चलेंगे। बोलना अपनी भाषा में भी हो तो पता नहीं चलेगा, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर उनको इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर वो छूटते चले जाएंगे। तो समय दे रहे हैं तो उसका फायदा नहीं होगा। सर एक बात और कहना चाह रही थी, क्या हम्म। टाइमिंग मतलब 8 से 9 वाला करने से असुविधा है क्या? हाँ, मैं देखा था, वो मैंने एनालिसिस किया था इसलिए। तो जो मैक्सिमम लोगों को सूट कर रहा था इसमें कर रहा था। अगर इसमें अगर बाद में कुछ और चेंज करना हो तो कर लेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। अगर क्योंकि सर मैक्सिमम। मेरी क्लास 140 से शुरू होती है। मैं हाँ। कंटिन्यूअस बैठी हुई हूँ 140 से, और अच्छा। 5:15 फिर मतलब ओके। 2 मिनट का भी ब्रेक नहीं मिलता है, कंटिन्यूअस एक के ओके। बाद एक के बाद एक। तो वो ना थोड़ा माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, आप उतना फ्रेश नहीं हो पाते हैं कि अगर ठीक ठीक पांच ठीक ठीक। मिनट के लिए भी फ्री नहीं हुए तो। देख तो वो लेते हैं इसको आठ अभी। से नौ इसको अगर देख, इसको कोशिश हाँ, करके फिर देख आठ लेते से हैं। नौ अगर हुआ तो। सब फिर डाल दीजिए। पॉइंट यह है कि हर एक को एक समय सूट नहीं होगा, जिसको मैक्सिमम सूट हो वो कोशिश करेंगे। हम्म। हाँ, हम्म। जिसको मैक्सिमम लोगों को वो सूट हो, क्योंकि फिर वो ठीक रहता है। एटलीस्ट एक दो लोग बाद में सुने, बट वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। बट कोई बात नहीं है, अगर 5-7 मिनट इधर हो जाए तो कोई बात नहीं है। ठीक। तो अभी और हाँ, किसी ने बताया नहीं है तो बता सकता है, अपना जल्दी से बताए क्या सुना है, क्या समझा है तत्वों के बारे में, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। 2-3 चीजें और भी इसमें ध्यान रखने वाली चीज है। हम शुरुआत कर रहे हैं तो हमारा मन जो है सो निगेटिव पे जाता है कि ये कषाय आ रही है, मन भटक रहा है। तो हमें निगेटिव पे ध्यान नहीं देना है, हमें पॉजिटिव पे ध्यान देना है कि उसमें कितना बढ़ रहा है, उसमें कितना ध्यान लग रहा है। निगेटिव तो चलते रहेंगे, वो तो भी जाएंगे नहीं ना, कषाय भी नहीं जाएगी, मन भी भटकेगा। बट क्या हम पॉजिटिव की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, कि आगे बढ़ रहे हैं क्या, ये अगर है तो ठीक है। उसके साथ साथ जितना है चलने दीजिए, लेकिन पॉजिटिव बढ़ रहा है जिससे पता चले कि उस पर हम मेहनत कर सकते हैं। हाँ, इस पे पॉजिटिव हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, इससे को आगे बढ़ाना है। दिन में कषाय होगी, मन होगा, गुस्सा आएगा, सब होगा, चलता रहेगा, वो तो चलता ही रहेगा, वो तो छूटेगा नहीं। लेकिन कुछ उसमें अच्छा हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या तत्वों को, जिसको हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं, तो वो होना चाहिए। उस एटीट्यूड के साथ बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। वरना कुछ ना कुछ कमी तो नजर आती है, दूसरे अपने में भी दूसरे में भी देखें तो कमी तो हर वक्त रहेगी और नजर भी आएगी। बट हमें तो पॉजिटिव देख के उसको पकड़ के उसको आगे बढ़ना है। तो क्या होता है, एक इंकरेजमेंट भी मिलता है, हौसला भी मिलता है कि हाँ बढ़ रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ हम सीख रहे हैं। ये जो आपने सबसे पूछा है जीव तत्व के बारे में अपने अपने विचार, इससे फायदा हुआ है बहुत। हाँ। सोचने में फायदा हुआ है, और चिंतन में कि कैसे हाँ। चिंतन करना है। यस, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर कोई करे। अभी कुछ हाँ, सुनीता जी ने और कल्पना जी ने नहीं बताया है, बताने से ठीक रहेगा।
एक दो दिन और है, अभी आज की क्लास और है, तब तक चलेगी, इसको रिवाइज करेंगे। एक बार सुन के बताएं जितना भी समझा है, तो पता चलेगा कि क्या हुआ है। एक तो चिंतन करने से अपने को खुद को कुछ कहने से पहले अपना चिंतन जरूरी होता है, नहीं तो क्या बोलेंगे। तो अपना ही एक रिवीजन भी होता है, चिंतन भी होता है। और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर जब चिंतन करते हैं तब पता चलता है कि क्या नहीं समझा हमने। सुन तो लेते हैं लेकिन क्या नहीं समझा वो, क्योंकि अभी 7 तत्वों के बारे में सिर्फ 7 तत्वों का स्वरूप जान रहे हैं। अभी अभी हम कुछ नहीं सोच रहे कि मैं कर पा रहा हूं, मैं मिथ्यात्व हूं, कशा नहीं, वो सब ठीक होगा। स्वरूप क्या है, क्या करने से क्या हो रहा है, और उसको अगर बंद हो रहा है और तकलीफ उदाई लग रहा है खुद को, बोलने से नहीं लग रहा है, कहीं से ना कहीं से लगना चाहिए। मैं जी हूं ये भी फील होना चाहिए, तकलीफ हो रही है, आश्रय बंद हो रहा है, फील होना चाहिए। अगर फील होगा, जरा सा भी फील होगा कि दुख है कहीं ना कहीं संसार में, फील होगा, तो फिर कोशिश करेगा कि हाँ ये जो कोशिश कर रहे हैं तो डायरेक्शन में फिर कहाँ करना है, कहाँ करना है। अभी पूरा देखिए उसमें पूरा ये इसका समर नेचर के पूरे पॉइंट्स दिए, लेकिन उसको करना कैसे, उसको अप्लाई कैसे करना है, अपने पे कैसे करना है। तो फिर ये जहाँ शुरू होगी वहीं पे से मेरा धर्म शुरू होगा, तो उसके लिए करना क्या है, तो वहां से फिर आगे हमारा संवर से शुरू होता है करना क्या पहले। लेकिन जाने तो सही संवर करना है, किस तरह से करना है और क्यों करना है, उससे मिलेगा क्या। किसी किसी को लगता है कि अच्छी खासा अनुकूल परिस्थितियां क्यों छोड़े, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, एकदम डर लग जाता है, पता नहीं उसके बाद कोई मिलेगा नहीं करेगा। तो इस तरह से वो उस सुख के बारे में भी अनुभूति होना चाहिए कि क्या मिलने वाला है, हमें डरना नहीं चाहिए उससे। क्योंकि सब कुछ अनजाना है, कुछ दिखता नहीं है, सब फील करना है अपने आप ही। तो थोड़ा समय लगता है, समय देना चाहिए। सर वो उस बात की भी क्लैरिटी हुई कि जैसे हमने पढ़ा है तत्वाच प्रधानम सम्यक दर्शनम, और यस सम्यक दर्शन हमको प्राप्त करना है, तो यस क्यों करना है यस क्या ये यस तत्व क्या है, मैं कौन हूँ, ये मतलब हम क्यों जान रही हूँ मैं, यस और क्यों जानना जरूरी है। तो ये यस सारी चीज चिंतन में चलती है, जब आपने एक प्रश्न पूछा हाँ उसके बाद चलती है। यस यस हाँ हाँ हाँ। कल्पना जी आप कुछ बताएंगे। हाँ, आप मतलब क्या आपने अभी तक कितनी क्लासेस अटेंड करी, उसमें आपने क्या ग्रहण किया, आपको मतलब अटेंड करने की इच्छा क्यों है, क्या जानना चाहती हैं आप, अपना समय दे रही हैं, हाँ इससे क्या नहीं, एक्सपेक्ट करती हैं। हाँ नहीं, मेरे को जिज्ञासा थी कि क्लासेस बहुत एकदम डिटेल में चल रही हैं और ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैंने ज्वाइन किया है। तो कहाँ से पता चला आपको क्लास डिटेल में चल रही है, आपने पढ़ी थी, सुना था। पर नहीं, परमागम मोहनस में मैं हूँ ना, हाँ तो हाँ वहाँ मालूम पड़ा था। हाँ, तो एक दो क्लास पहले शुरू में सुना था, हाँ हाँ फिर बंद किया। अभी वापस सुना तो मेरे को लगा बहुत अच्छी चल रही है, तो ज्वाइन करना चाहिए, तो मेरे में हाँ भी इम्प्रूवमेंट आएगा ये हाँ सोच के, और समझ आएगा, हाँ हाँ जो समझ है और ज्यादा आएगा, चिंतन भी शुरू हो जाएगा उसके, उस जिज्ञासा से मैंने शुरू किया। हाँ बस तो सबसे पहला यही पॉइंट होता है, कोई चीज जानने के लिए हमें जिज्ञासा होनी चाहिए क्या है। तो यह जिज्ञासा किस चीज की होनी चाहिए, कि अपने स्वरूप को जानने की। हमें आश्रव हाँ। बंद तो अपने आप हो रहा है, उसकी जानने की कोई हम्म। उसके लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप हो रहा है। हम बहुत एक्सपर्ट है उसमें, आश्रव बंद करने में, दुखी करने में, अपने आप को दुखी होने में एक्सपर्ट है। अभी वहां तक हमें कुछ करना नहीं है, अभी करना हमें आगे है। अभी 9th और 10th चैप्टर पढ़ा पुरुषार्थ इसका तत्वार्थ सूत्र का संवर, संवर मतलब धर्म जहां से शुरू होता है। तो उसमें सब कुछ दिया, गुप्ती होती है, समिति होती है, वो सिर्फ होती है मुनि की होती है। तो हम क्या करें अब, तो हम क्या करें, मतलब जब तक सम्यक्त नहीं होगा तब तक हम मुनि नहीं बनेंगे, तो क्या वो फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो फिर उसको अभी हमारी दशा में हमें क्या करना है, उस जिज्ञासा से लेके, वो अगर जिज्ञासा हो रही है, अगर सुन रहे हैं, उसमें रुचि आ रही है, आनंद लग रहा है और जानने की इच्छा हो रही है, मतलब हमारा डायरेक्शन और हमारा प्रयत्न सही चल रहा है। बट 2 के बाद तीसरी चीज ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिकली किसी न किसी अंदाज में अभ्यास करें। अभ्यास इसलिए करें कि आपका सम्यक आपके पुरुषार्थ के कारण मिलेगा, किसी और का सम्यक मिल जाए उसके कारण आपको जरा रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाँ, अगर बस वही तो आपने, कोशिश है। हाँ, तो अपना पुरुषार्थ अपने लिए करना है। अपने लिए इसलिए करना है कि पता है कि मैं दुखी हूं, तो पहले तो जानना कि मैं दुखी हूं क्या, माने क्या। कहने में हर चीज आई, सुनी, स्वाध्याय किया और प्रवचन भी सुनते हैं, बट उससे अगर हम कुछ ग्रहण नहीं कर पाए तो सिर्फ एक सुनना रह गया।
तो जब स्वाध्याय भी हमने 6 अंक पढ़े ना, स्वाध्याय के भी, स्वाध्याय में जब हम उसको ग्रहण करते हैं, पढ़ने के बाद जब चिंतन है, अभी इसमें आप इसने देखा नहीं होगा, इसमें मेन एम है सम्यक प्राप्त करना, या सम्यक प्राप्त कैसे करते हैं, उस वक्त क्या जीव के भाव क्या होते हैं और कर्मों में क्या होता है। तो ये 2 चीजें इसमें बताई हैं। तो जीव के भाव, तो जीव तो अपनी शुद्धता बढ़ाता है, अपने स्वरूप की ओर देखता है, इतना बोल के काम हो गया जीव का। लेकिन उससे हमारा कुछ समझ में नहीं आता कि भाव क्या से करें, क्या भाव करें, क्या सोचे, क्या चिंतन करें, जिससे कि हम आगे बढ़े। अगर जीव अपनी शुद्धता बढ़ाता है तो कर्मों में क्या होता है ये डिटेल में पढ़ा। जब कर्मों में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अच्छा ये हो रहा है, बट उससे हम कर्मों में करने, न तो हमारे लिए करने के लिए कुछ है, न कर्मों में कर सकते हैं, बट हाँ उससे जान के हमारा उपयोग सूक्ष्म होता है और पता चलता है कि अच्छा ये हो रहा है। कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण अगर हम शुद्ध हो रहे हैं तो हमारे कषाय मंद हो रही, कषाय मंद हो रही तो हमारी रुचि और बढ़ रही। जैसे अगर मान लो कुछ दिनों से आप यहाँ आए, आपने यहाँ सुना, तो क्या हुआ, आपकी कषाय मंद हुई, मंद होके बंद हुई, बंद हुई तो फिर उदय में आई, तो फिर मंद होके उदय आती, मंद होके उदय, तो आपने आज जो पढ़ोगे वो और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो इस तरह से कि सर्कल पॉजिटिव साइड की तरफ बढ़ता रहेगा। तो ऐसे ही सब लोग सुन रहे हैं, कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा और इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट के साथ साथ जिज्ञासा, रुचि के साथ साथ अभ्यास जरूरी है। और इसमें मेन पॉइंट यही बोला है कि तत्वों के बारे में जानना है, जान के उस पर हमने विचार करना है। विचार किस तरह का, कि ये कैसे, स्वरूप कैसा है इनका। अभी उसके आगे हम बढ़े नहीं है कि ये कैसा है, स्वरूप कैसा है। मैं जीव हूं, जीव किस लिए हूं, मैं चैतन्य, चैतन्य मतलब क्या, जो जानने देखने वाला हूं। अभी मैं क्या जान रहा हूं, देख रहा हूं, आप जान रहे हो, देख रहे हो, हाँ देख रहे हो, जान रहे हो, तो इसका मतलब वह मैं हूं, मैं जीव हूं। बट जो शरीर है वो मैं नहीं हूं। जानने देखने वाला शरीर से अलग मैं हूं, वो जो कि अभी मेरा प्रति समय जानने देखने का काम हो रहा है। मैं आंखों से नहीं देख रहा हूं, मैं अपने ज्ञान से देख रहा हूँ। ये आंखें तो अवलंबन है, जो अंधा होता है उसको भी आंखें तो होती है, लेकिन उसकी अंदर की वो क्षमता क्षमता नहीं होती, लब्धि होती है, बट वो उपयोग में नहीं आ पाता है। चीज का होना, पैसे बैंक में होना और उसको खर्च करने लायक होना, उपयोग, ये 2 चीज अलग है। तो हमारी शक्ति तो मनुष्य भाव में पूरी मिली है, लेकिन क्या हम उसका उपयोग कर पा रहे हैं। तो उपयोग कर पाते हैं तो कहते हैं उपयोग कर रहे हैं। लब्धि रूप मिलना और उपयोग रूप मतलब यूज करना, व्यापार करना, उसका पैसा मिला है, पैसे से व्यापार करना, लेन देन, जिससे कि हम खुश हो सके। तो हमें जो लब्धि मिली है हम अपना उपयोग उस पर लगाएं। तो जो ज्ञान मिला है मुझे, उस ज्ञान से जो इंद्रिया मिली है वो एक अवलंबन है, एक एक हेल्प है। वो होती है तो होता है, नहीं होती है तो ज्ञान भी नहीं होगा। बट ज्ञान तो मेरे अपने ज्ञान के कारण, जो कि मेरा आत्मा का ज्ञान है, मैं ही ज्ञान हूँ। मैं आत्मा और मेरा आत्मा नहीं है, मैं खुद ही मैं आत्मा हूँ। कल ये एक क्वेश्चन आया था, इन्होंने लिखा था कि मैं और मेरी आत्मा नहीं, मैं ही शुद्ध आत्मा, मैं ही आत्मा हूँ, मैं और मेरे से आत्मा अलग नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय की दृष्टि से द्रव्य दृष्टि बोलेंगे, लेकिन मैं ही मैं आत्मा हूं ना, तो मैं कौन हूं फिर, मैं ही आत्मा हूं। और जो कर्म है, जो कर्म मेरे कौन कौन से, किस तरह से उनका पर्व बोलते हैं। तो पहला तो जानने देखने वाला मैं हूं, ये सिद्ध करया, आपने अपने आप से सिद्ध करना है। प्रति समय आप जान देख रहे हो तो आप हो वहां पे, आप आत्म रूप हो। तो आपको इसका एक थोड़ा सा ज्ञान में आएगा कि हाँ मैं हूं। तो अभी क्या है कि शरीर को मिला के आपका जो कल्पना नाम है उसको आप अपने आप को मान रहे हो, बट कल्पना नाम है वो कई सारी चीजें मिलके एक चीज बनी है, कंबाइंड है। एक फैक्ट्री है, 4-5 लोग काम कर रहे हैं, उसमें मेरा हिस्सा 150 है। उन सबका हिस्सा मैं क्या मान लूंगा कि सबका करता मैं हूँ, सबका मैं हूँ, नहीं ना। मेरा जितना हिस्सा उसी में अगर मैं मानूंगा तो बात सही होगी, उससे अगर कम ज्यादा मानूंगा तो बात गलत होगी, और बात अगर गलत होगी तो फिर उसका फल मिलेगा। यहाँ पे क्या है कि मिथ्यात्व होगा, मिथ्यात्व जैसी चीज वैसी नहीं है, नहीं जाना नहीं, और श्रद्धा उल्टा हो गया, मिथ्यात्व हो गया, मिथ्यात्व का बंधन अनादि से हो रहा है और वो मुझे दुख दे रहा है, मेरे स्वरूप को जानने नहीं दे रहा है। तो इस तरह से अगर हम अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करेंगे तो जो ज्ञान है उस ज्ञान का यूज करना है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे को जो अभी ज्ञान मिला है इसी मति शुद्ध ज्ञान का ही यूज करना है, और ये मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। इसी से मुझे केवल, क्योंकि जो मति शुद्ध ज्ञान है वो मेरे ज्ञान का अंश है, वो मेरा ही अंश है। तो उससे अपने आप को पकड़ने में मदद मिलती है। सुनीता जी आप ही समझ रही हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। इसके बाद आपने बोलना है, इसलिए कि आपने क्या, इसको मेरे बोलने से फर्क नहीं पड़ता, आपने क्या ग्रहण किया
उसको इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मेरे कहने से, मेरे जानने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपने उसको क्या समझा, तो आपने जो समय दिया, कोशिश किया, पुरुषार्थ किया, उससे आपको कुछ फायदा होना चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जानने देखने वाला मैं हूं, मैं जीव तत्व हूं। इस तरह से बाकी भी आपके लिए, बाकी और भी जितने जीव तत्व हैं, वो एक जीव तत्व जिसमें चेतना है, जो जानने देखने वाले सब जीव तत्व है। उसको छोड़कर बाकी जो पांचों द्रव्य होते हैं, कौन कौन से, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, उनको मिला के एक ग्रुप बना दिया 5 का, उसको बोला अजीव तत्व। क्यों? क्योंकि उसमें चेतना नहीं, उसमें चेतना नहीं, वो जानते देखते नहीं। जो सुख दुख का मैं एहसास करता हूं, इसका पता लगता है कि मैं जीव यहाँ पे है, बट टेबल, कुर्सी, काल, धर्म, अधर्म जो दिखते नहीं है, वो तो है ही नहीं, चार तो अपने स्वभाव में। तो पुद्गल दिखता है, उसको ये एहसास नहीं होता है। शरीर को एहसास नहीं होता है, शरीर पुद्गल है, शरीर को एहसास नहीं होता है। शरीर में जो जीव है वो एहसास करता है। तो सुख दुख जो जानने वाला है वो जीव है। तो इस तरह से मैं जीव हूं, मुझे छोड़ के जितने भी चैतन्य वस्तुएं हैं, चैतन्य हैं, वो जीव हैं, पहली बात। उसको छोड़कर जितने भी पांचों द्रव्य, उसको अजीव तत्व बोला, तत्व बोला है उसको। पहले तो द्रव्य होते हैं 6, 6 में से द्रव्यों का चेतना और अचेतन द्रव्यों को अलग अलग किया। अब अचेतन द्रव्यों में एक तो मैं हूं चेतन द्रव्य, मुझे छोड़कर जो अजीव जीव चैतन्य द्रव्य, आपके अलावा जितने भी जीव है, मेरे लिए मुझे छोड़ के जितने भी जीव है, वो प्लस अजीव तत्व सब मिला के कैटेगरी अलग हो गई, वो हो गई पर। और इस पर में क्या क्या आएगा, जितने भी बाकी जीव तत्व है वो, उसके बाद जितना भी मेरे शरीर से जितना भी संयोग है, परिग्रह है, जो भी जीव अजीव मिश्र, कुटुंब, धन, धान्य, घर, गाड़ी, बंगला, प्रत्यक्ष पर बोलते हैं। वो हमारा उसका अस्तित्व ही अलग नजर आता है। वो मेरे साथ 24 घंटे रहते नहीं है, चाहे माँ बाप हो, जन्म दिए, कुछ साल तक थे, चले गए, बेटे बेटी है, वो रहेंगे, हम चले, मतलब हर वक्त साथ नहीं रहते हैं। तो वो प्रत्यक्ष पर हो गए। प्रत्यक्ष मतलब अलग से दिखते हैं, उनका अस्तित्व ही अलग है। वो मैं बैठूं तो वो नहीं बैठते, मैं खड़ा रहूं तो वो नहीं खड़े, उनका अपना अस्तित्व है। तो वो हो गए पर प्रत्यक्ष। और दूसरा फिर नजदीक आ गए, स्थूल रूप से सूक्ष्म की ओर आएंगे। स्थूल में प्रत्यक्ष पर हो गए। उसके बाद दूसरा होगा हमारा शरीर, जो हमारे सबसे करीब है, जिसके साथ हम जन्म से मृत्यु तक साथ में रहते हैं, वो शरीर है दूसरा पर। ये शरीर इसलिए पर है कि इसका जो कर्ता है ना, आहार वर्गना है, वो पुद्गल। तो शरीर के साथ जो भी है, आपका शरीर है, उसके बाद पांचों इंद्रियां हो गई, ये भी आहार वर्गना से बनी है। और मन है, मन भी पुद्गल से बना है, लेकिन इसकी वर्गना मनोवर्गना है। वचन जो निकलते हैं हमारे, वो भी पुद्गल है, क्योंकि वो वचन भाषा वर्गना से बनी है। तो आहार वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, और इसको शरीर को चलाती है वो तेजस वर्गना है, जो शरीर को चलाती है, वो भी पुद्गल है। और पांचवी वर्गना, तो ये शरीर से संबंधित हो गए। तो शरीर हो गया, मन, वचन, काय, 5 इंद्रिया, और जो सांस लेते हैं वो, और हमारी आयु, ये पूरा का पूरा पर है, पुद्गल है। इसके बाद तो ये 2 हो गए, शरीर और शरीर से संबंधित पर। तीसरा पर होता है हमारे साथ जो एक क्षेत्रावगाही संबंध होता है, जहां पे आत्मा है, वहीं पे जो कर्म के पुद्गल परमाणु, उसका कर्ता भी पुद्गल है, कारमान वर्गना है, वो भी पुद्गल। ये 5 तरह की पुद्गल की वर्गना है, बट अलग अलग काम है। जैसे घर में फ्रिज है और वॉशिंग मशीन है, फ्रिज का काम वॉशिंग मशीन नहीं करती है, चाहे दोनों पुद्गल है। ऐसे ही कारमान वर्गना का काम आहार वर्गना नहीं करती है, आहार वर्गना का काम भाषा वर्गना नहीं करती। सबका अपना अपना एक, पुद्गल में भी एक बिल्कुल रूल चलता है, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते हैं। ये तो जीव ही है जो दूसरे में इंटरफेयर करता है। पुद्गल जो अजीव है, उसकी भी अपनी लिमिट के अंदर ही काम करता है। तो पांचों वर्गना है, ये आहार, भाषा, मनो, कारमान, तेजस वर्गना है, पुद्गल है, जिसके कारण शरीर मिला है और कर्म भी मिला है। कर्म और शरीर मेरी जहाँ आत्मा है उसके साथ साथ है, एक ही जगह पर। जहां पे आत्मा है वहीं पे शरीर के पुद्गल परमाणु हैं, और वहीं पे कर्म के कारमान परमाणु। कौन से कर्म? 8 कर्म, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखे थे, 148 जो कर्म की प्रकृतियां हैं। तो जो जो मेरे से संबंधित, बंधी हुई मेरे साथ है, अनादि से आती है, जुड़ती है, उदय में आके फल देके निकल जाती है, तो वो कारमान वर्गना है, वो भी पर हो गई। पर मतलब वो मुझसे अलग है। स्व और पर, स्व उसको बोलेंगे, अपनी चीज उसको बोलेंगे जो मेरे साथ, गुण है ना, मेरे गुण। गुण किसको बोलते हैं? जो मेरे साथ हर अवस्था में और हर समय, हर अवस्था में और हर काल में मेरे साथ रहते हैं, वो कभी छूटते नहीं है मेरे से।
और जो भी मेरे से संयोग होता है, जिसका उसका वियोग होता है, जिसका वियोग होता है संयोग होता है, ये जो संयोग वियोग चलता रहता है वो मेरा कतई नहीं है। कुछ दिन साथ रहेंगे, उनके प्रति हमें व्यवहार दृष्टि होगी, सब कुछ होगा, लेकिन आध्यात्म की दृष्टि से वो सब मेरे लिए पर है, मेरे नहीं है। क्योंकि मेरे आत्मा के साथ हर वक्त नहीं रहते, मेरे तो अपने गुण हैं जो मेरे साथ रहते हैं, वो मेरे हैं, वो मेरे हैं। तो पर हो गए ये कारमान वर्गनाएं भी कुछ, वो ज्यादा शरीर क्या है, मृत्यु से जन्म तक रहता है, जन्म से मृत्यु तक साथ रहता है। कारमान वर्गनाएं भाव भाव तक चलती है, लेकिन वो भी 1 4 8 10 100 भाव साथ चलेगी, कुछ भाव के बाद बिखर जाएगी। तो इस तरह से उसका भी लक्षण क्या हुआ, परमानेंट नहीं है मेरे साथ, वो भी पर हो गई इस कारण से। तो लक्षण मेन क्या है, जो मेरा नहीं है, जो मेरे साथ त्रिकाल नहीं रहता है, वो मेरा नहीं है। तो पहले इस तरह से 3 चीजों को अलग किया। प्रत्यक्ष पर को आप एक बार रिपीट करेंगे, जो 3 पर को हैं, कल्पना जी और सुनीता जी भी क्या क्या बोला है। कौन से पर गिने हैं? प्रत्यक्ष पर, एक प्रत्यक्ष पर, उसके बाद अपने पास आइए बाहर से, शरीर, शरीर हो गया, हाँ। हाँ, और अपने मन और हाँ, वो जितना भी शरीर से संबंध है, जितने भी उनका सबका, 5 इंद्रियां, मन वचन काय, आयु और श्वासोच्छ्वास, श्वास मतलब जो सांस ले रहे हैं, ब्रीथिंग जो कर रहे हैं, वो और उसके बाद जितने कर्म हैं, कर्म, 148 कर्म की प्रकृतियां हैं, वो 3 हो गए। अब क्या हुआ, ये 3 हैं, तो ये जो पर के निमित्त से, पर के निमित्त से, निमित्त से पर के कारण से नहीं, पर के निमित्त से जो शुभ अशुभ के भाव मुझ में होते हैं, पर हो गया, ये 3 तरह के पर हो गए, कर्म भी हो गए। इनके निमित्त से, इनके निमित्त से मुझ में जो भाव होते हैं शुभ अशुभ के, शुद्ध भाव नहीं, अशुद्ध भाव, विकार, कषाय, मिथ्यात्व, ये सारे भाव, इनके निमित्त से ये जब उदय में आते हैं तो भाव में ऐसे करता हूं, निमित्त उसको बोलते हैं, उसके निमित्त से शुभ अशुभ के भाव होते हैं, तो नए कर्मों का आना होता है। नए कर्म आते हैं, आश्रव बोलते हैं, और जब मेरे मेरे आत्मा के प्रदेशों से जुड़ जाते हैं, मेरे साथ रहते हैं, फिर फल देके जाते हैं, वो तो उसको कहते हैं बंध। तो यहां तक तो ये प्रति समय हो रहा है, हमारा आश्रव और बंध हो रहा है, ये हमने पढ़ा। अब इसको, ये बंध का सिलसिला ऐसा है, हमारे पुराने कर्म हैं, द्रव्य कर्म हैं, उसके कारण हमें शरीर मिला, शरीर के कारण हम भाव करते हैं शुभ अशुभ, उसके कारण दुख मिलता है, भाव के कारण नए, फिर नए 8 कर्म बनते हैं, फिर हम शरीर मिलता है, फिर नए भाव कर्म करते हैं। तो ये सर्कल, संसार का सर्कल ये चलता रहता है। और अगर सर्कल को, इसको तोड़ना है तो तभी टूटता है जब पहली बार सम्यक्त होता है, हम अपने स्वरूप को जानने का कोशिश करते हैं, और जब हमें श्रद्धा होती है कि ये मैं हूँ, पहले तो जानना ज्ञान में कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, उसके बाद उस पर श्रद्धा करना, तो निर्णय और श्रद्धा जब करते हैं तो सम्यक्त होता है, अपने अपने आप का भान होता है, तब ये सर्कल ब्रेक होता है। और जब ब्रेक होता है तब फिर इसमें से फिर ये हमारी शुद्धि की वृद्धि होनी शुरू होती है। फिर हम व्रत धारण करते हैं, मुनि व्रत धारण, नारी का व्रत धारण करके शुद्धि व्रत करते हुए अरंत और सिद्ध दशा को प्राप्त होता है। तो ये प्रोसेस है, ये स्वरूप है, बस इतना जानना है। इसको आपने क्या समझा है, इसको आपने बताना है अपने शब्दों में। तो ये 7 तत्व है, तत्व का चिंतन करना है, चिंतन कर स्वभाव जान के स्वरूप जानना है, स्वरूप जान के इसका चिंतन करना, हाँ ये ऐसे है, क्या मुझे ये भाषित होते हैं, मैंने आपको बोला, सुना आपने, क्या आपको लगता है कि यस ये ऐसे हैं, आपने चिंतन करके अपने निर्णय पे आना कि हाँ ऐसे ही है ये 7 तत्व। तो फिर हम स्व पर को जान के, पर को छोड़ के फिर हम स्व को ग्रहण करेंगे, तो स्व के बारे में और डिटेल जाना। तो ये जो स्वरूप है, इसको इस तरह से जानना है। तो यही सबसे पूछ रहे हैं कि अभी तक काफी लोग सुनते आए हैं, कुछ कुछ समझ में आया है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, जिसको नहीं आ रहा है अभ्यास भी कर रहे हैं, बट इसको अभ्यास करना जरूरी है। जब तक अपने आप निर्णय नहीं होगा, दूसरों का बताया हुआ कोई काम नहीं आएगा। तो 7 तत्व का, तत्व का चिंतन, उसके बाद निर्णय पूर्वक ही सम्यक होता है। तो हम सम्यक प्राप्त करना है तो निर्णय करना है तत्वों का, ये ऐसे, निर्णय से पहले इनको चिंतन करना है, चिंतन से पहले इनका स्वरूप जानना जरूरी है हमारे दिमाग में। तो जब दिमाग में जानेंगे तभी तो चिंतन करेंगे और निर्णय करेंगे। तो इसी के लिए ये पुस्तक में भी है, सम्यक की प्राप्ति कैसे करें।
तो स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे थे। तो सुनीता जी, इसमें कोई आपको और कुछ पूछना है? क्लियर है आपको? यस सर, सर क्लियर है। बस थोड़ा सा वर्डिंग्स में मैं अब एक बार तैयार करके फिर आपको बोल दूंगी, वॉइस कॉल वो करके। यस हाँ यस, हाँ, क्लियर, आप पूरा क्लियर है सर। आप बढ़िया क्लियर है। आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए 2 बार, लेकिन जब आप बोलो तब आप लिख के नहीं बोलो, आपने क्या समझा, अंदर क्या यस, समझा, वो चाहे अंदर से वॉइस समझ। वॉइस नोट में चाहे यहाँ आप बोलिए। बोलने के बाद कोशिश करोगे तो पता लगेगा, हाँ हाँ ये है, तो हम ठीक करेंगे उसको, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। यस ठीक यस। है। तो अभी तक हमने इसको इसलिए रिवाइज कर रहे हैं, आप लोगों ने भी ज्वाइन किया और एक बार पूरा पता लग जाए। इस पुस्तक में अभी तक यस हमने 148 कर्म की प्रकृतियां देखी थी, उनका डिटेल में देखा था। क्योंकि सारा जो कुछ होता है कर्मों में होता है, जीव तो भाव करता है। कर्मों को जानने से हमें सम्यक तो नहीं हो जाए, सम्यक तो हमें अपने स्वभाव को जानकर श्रद्धा करने से होगा। लेकिन कर्म भी निमित्त रूप में होते हैं, तो कर्मों में क्या होता है उसको हम देख रहे थे। तो 148 कर्म की प्रकृतियां देखी थी, 45 पेज तक देखा था। और कर्म जब जीव भाव करता है तो उसके निमित्त से कर्मों का बंद आना और बंद होता है। और लेकिन जब ये 5 लब्धियों के बारे में देख रहे हैं, जब जीव अपने स्वरूप के बारे में जानने की सिर्फ जिज्ञासा होती है, तब क्यों होती है? जब उसको उसके कर्म, पुराने कर्म मंद होके उदय में आते हैं, उसकी इच्छा होती है कि चलो धर्म के बारे में जाने, अपने स्वरूप के बारे में जाने, तो वो उस सदाचार का भी पालन करने लगता है। तो इस तरह से उसको विशुद्धि लब्धि होती है वहां पे। तो वहां तक हम पढ़े थे। तो अभी पहले देख लें, 148 कर्म प्रकृतियां देख ली थी। उसके बाद उसमें मोटा मोटा ये देखा था कि कुछ ये 4 घातिया कर्म हैं, उस फिर 4 अघातिया कर्म हैं। कर्मों में जो 4 तरह की अवस्थाएं होती है, बनते हैं प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग के रूप में। एक परमाणु जो होता है वो प्रकृति होती है, उसके कितने परमाणु बनते हैं एक समय में, वो कितने समय तक रहते हैं, और फिर कब उसको फल कितने देने की कितनी क्षमता है। जैसे 1 रुपए की नोट की क्षमता 100 पैसे की है, 100 रुपए की नोट की 1000 पैसे की है। तो वो हर एक कर्म परमाणु की क्षमता है, वो जब फल देता है तो कितना फल दे के जाता है, किस तरह का फल, तो उसको अनुभाग कहते हैं। फिर ये देखा था अघातिया कर्म पूरी की पूरी पाप रूप है, वो प्रति समय बनती है, उदय में आती है तो भी वो पाप रूपी है, दुखदाई है। अघातिया में ही थोड़ा सा प्रशस्त और अप्रशस्त है, पाप रूप और पुण्य रूप है। वो कुछ क्या देती है हमें, हमें आत्मा का कुछ भला नहीं करती है, वो अनुकूल परिस्थितियां या प्रतिकूल परिस्थितियां देने के लिए सहायक है। बट फिर भी अगर अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति मिली हो, तब भी वो कुछ जीव का नहीं कर पाती है, जब तक कि मिथ्यात्व का उदय नहीं। परिस्थिति बुरी हो तो परिस्थिति तो पर है, अगर जीव को मिथ्यात्व उदय न हो तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीव सोचता है ये मेरे नहीं है, मैं तो स्वभाव से त्रिकाल हूं, तब वो परिस्थितियां उसको कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन जब मिथ्यात्व होता है, मुझे दुख दे रही हैं, तब समझता है, तब वो दुखी भी होता है। तो वेदनीय कर्म के साथ, परिस्थितियों के साथ अगर मिथ्यात्व का उदय है, तब वो दुखी होता है जीव, तब उसको पाप का उदय होता है कहते हैं। सिर्फ प्रकृति का उदय होने से जीव दुखी नहीं हो सकता है, उसके साथ अगर मिथ्यात्व हो, उसकी मान्यता गलत हो, पर में इष्ट अनिष्ट बुद्धि रहे, तब वो दुखी होता है। तो इस तरह से उसमें फिर फल देने की शक्ति में देखी थी। सर्वघाती स्पर्धक होते हैं, देशघाती स्पर्धक होते हैं, उनके हमने नाम देखे थे। उसके बाद कर्म बनने के बाद ये देखा था कुछ समय तक वो उदय आने योग्य नहीं होता, इमीडिएटली वो फल नहीं दे सकता, उसको अबाधा काल देते हैं। फिर जो बंदा है कुछ समय तक हमारे साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध रहता है, उसको सत्ता कहते हैं। फिर जब वो फल देने लगता है उसको उदय कहते हैं। तो कर्म की 10 अवस्थाएं होती है, उसमें से 3 देखिए, बंध, उदय, सत्ता। अबाधा के साल बंद होता है और फिर सत्ता में रहता है, फिर उदय में आता है। और इसी तरह से जब स्थिति की बात करते हैं तो निषेक बोलते हैं। एक परमाणु, कई सारे परमाणु मिलके एक ग्रुप बनता है, उसको वर्ग कहते हैं। ऐसे कई वर्ग मिलके वर्गनाएं बनती हैं, और वर्गनाओं से मिलके एक निषेक बनता है। एक निषेक मतलब कर्म के वो परमाणु जो एक समय में बनते हैं या एक समय में उदय आने वाले। एक समय में एक परमाणु उदय में नहीं आता है, अनंत परमाणु उदय में आते हैं। तो उस एक समय में टोटल परमाणु के ग्रुप को निषेक कहते हैं, जब स्थिति की अपेक्षा से बात करेंगे। और फल देने वाले वर्गना की अपेक्षा से बात करेंगे तो स्पर्धक कहेंगे उसको।
तो निषेक, उसमें भी परमाणु, वर्ग, वर्गना, निषेक स्थिति के बारे में। और अगर परमाणु, वर्ग, वर्गना है, ये होगा स्पर्धक के बारे में बात करेंगे। तो अविभाग प्रतिच्छेद में फल देने की शक्ति होगी, तो वहां स्पर्धक बात करेंगे। तो नेक्स्ट है सुमन जी, 46 से थोड़ा रिवाइज कर लें, क्या आप बताएंगे? यहाँ देखा था हमने, जो परमाणु निषेक होते हैं, एक पर एक पहला समय वाला, दूसरा समय में उदय में आने वाला, तीसरा, चौथा, ऐसे एक के बाद एक निषेक हमारे शरीर के, हमारे आत्मा के साथ उसके परमाणु जुड़े हुए हैं, वो एक एक समय में उदय में आते रहते हैं। और फिर उनके फल देने की शक्ति होती है। उसमें अनुभाग जो स्पर्धक हैं वो 4 तरह के होते हैं। तो घातिया कर्मों में जो होते हैं, मतलब फल देने की शक्ति, तो अभी कई सारे परमाणु हैं, तो उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे रिलेटिवली? तो घाती कर्म के देखिए 48 पे है, तो लता, दारू, अस्थि, शैल। तो मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जिसमें कोई ऐसा कर्म का परमाणु है, एक कंपैरिजन करके, कि जिसमें 4 गिलास मान लीजिए, एक गिलास में एक चम्मच जहर डाला है, दूसरे में 2 चम्मच जहर, तीसरे में 3 चम्मच और चौथे में 4 चम्मच जहर। तो इस तरह से जहर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती चली गई, उसकी तीव्रता बढ़ती गई। तो ऐसे ही कर्म जब अप्रशस्त बताया है 48 पे, लता, दारू, अस्थि, शैल, तो जो सबसे कम दुखदायी होते हैं वो लता है, उससे ज्यादा वाले दारू, उससे ज्यादा अस्थि और शैल। वो इसलिए लता मतलब वो इतने कोमल जैसे लता होती है ना, उस तरह के। दारू मतलब लकड़ी की तरह, अस्थि मतलब हड्डी की तरह मजबूत होते हैं। जब वो उदय में आते हैं तो जीव की इच्छा नहीं होती है कि कुछ धर्म का पड़े। शैल है पत्थर की तरह, मतलब अनंत अनुबंधी कषाय का उदय होता है। तो इसी तरह से अघाती कर्म में देखा था, उसमें प्रशस्त भी होती है, अप्रशस्त। तो अघाती कर्म की प्रशस्त का नाम अलग है। ये प्रशस्त तो यही है, गुड़, खांड, शर्करा, अमृत। मतलब गुड़ है, उसकी मिठास 1 चम्मच मान लो, एक गिलास में 1 चम्मच चीनी के बराबर, उससे 2 चम्मच खांड वाली, 3 चम्मच शर्करा वाली, 4 चम्मच अमृत वाली। सबसे मतलब अच्छा फल देने वाली प्रशस्त है, उसका जो ग्रुप है उसको अमृत कहते हैं, फल देने की शक्ति वालों को। इसी तरह से जो अप्रशस्त है, घाती कर्म में अप्रशस्त अलग देखी थी, अघाती के प्रशस्त हैं वो अलग नाम है। वो है निम्ब, काजिर। निम्ब मतलब कड़वे, कड़वा लिया है ना, कांजिर उससे ज्यादा कड़वा, विष मतलब जहर, और हलाल मतलब उससे ज्यादा इंटेंसिटी वाला, वो है। ये 4 तरह के वैरायटी बताए हैं कि किस तरह की ग्रुपिंग कर सकते हैं इनको। और फिर ये देखा था घाती कर्म में। अब ये जो इसमें एक स्पर्धक होते चीज, हैं। इसमें ये क्लियर करिए ना कि जो कर्म परमाणु का ग्रुप आ रहा है एक समय में, उसमें क्या ये चारों ही तरह के स्पर्धक हो सकते हैं, या वन एट अ टाइम होंगे, कि कुछ परमाणु में लता टाइप के हैं, कुछ परमाणुओं में दारू टाइप के हैं, या उन्हीं परमाणुओं में चारों हो सकते हैं? नहीं, जब बंधा था तब कहा था ना, द्विस्थानगत, त्रिस्थानगत, चतुर्थ स्थानगत हाँ बनते हैं। हाँ। तो मतलब जब बंधा था तो चारों टाइप के हैं उसमें, चारों टाइप के उदय में भी आते हैं, तो वो चारों टाइप के ही होंगे, तो अनंत अनंत कषाय होगी। लेकिन जो फल है वो जो मैक्सिमम वाले का मिलेगा। मान लो अच्छा। उदय में आ रहे हैं, शैल भी है, हम्म अस्थि भी है, दारू, लता के भी हैं, ठीक है। हम्म लेकिन जब अब कर्म कौन सा उदय में आ रहा है उस अपेक्षा से बात करेंगे। अगर सर्वघाती है जैसे आगे हैं, तो हम्म। अगर सर्वघाती है जैसे शैल, अस्थि, दारू, तो सर्वघाती कौन से हैं? केवल शैल, ज्ञानावरण, अस्थि और केवल दारू का ज्ञानावरण। बहुभाग। हाँ, तो केवल हाँ। ज्ञानावरण है, तो उसके तो उदय में आ रहे हैं शैल, अस्थि और दारू का बहुभाग। हम्म हाँ, और जिसके एक देशघाती है, मति ज्ञानावरण लीजिए, मति हम्म। ज्ञानावरण के ये सर्वघाती का उदय रहेगा, शैल, अस्थि, दारू, 3 का रहेगा। हाँ। और लेकिन जो देशघाती है उसमें सिर्फ लता और दारू होंगे। तो जब 2 होंगे एक परमाणु में या ग्रुप में, 2 तरह के होंगे, तो जो सबसे ज्यादा वाला होगा उसका इफेक्ट, प्रभाव मिलेगा, हमें फल मिलेगा। प्रभाव होती है हाँ। इसका। हाँ, आपके पास 100 रुपए भी है, 90 रुपए भी है, तो आप क्या हम्म। बोलेंगे? आपके पास 100 रुपए का आप खरीद सकते हो कोई चीज।